तो हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की कमियों के बारे में और जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी कमियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में ये चैनल आपके लिए बना है। दोस्तों, इस पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, एक बार पीछे ले चल के मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इससे पिछले वीडियोज़ में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और वहाँ पर कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने एक नोट भी पढ़ा था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों उसके बाद में हमने आईपीयू सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पढ़ा, डिवाइसेस के एग्जांपल देखे और उसके बाद में दोस्तों हमने उसके ब्लॉक डायग्राम पढ़े और उसके बाद में दोस्तों हमने ब्लॉक डायग्राम देखे थे। और उसके अलावा दोस्तों हमने जाना था कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर की ओरिजिन। और दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा कंप्यूटर की विशेषताएँ। और दोस्तों उसके बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी कमियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की कमियों के बारे में तो यहाँ पर लिखा है, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। कल के वीडियो में हमने बात करी थी विशेषताओं के ऊपर, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं, परंतु उसके साथ में उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख कमियों के बारे में जानते हैं। और कुछ प्रमुख कमियाँ हमारी निम्नलिखित हैं, यानी कि नीचे हमारी कमियाँ लिखी हैं। तो चलिए कमियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले कमी लिखी गई है वो है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का अभाव या कहें तो बुद्धिमत्ता की कमी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। तो दोस्तों पीछे हमने आपको बताया था, जब आईपीयू सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होता है, जो कि आईपीयू सिस्टम पर बेस्ड होता है। उसके बाद में दोस्तों लिखा है, उसमें जिस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो उसी प्रकार के काम करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब कंप्यूटर हमारा मशीनी लैंग्वेज पर बेस्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग पर बेस्ड कंप्यूटर है, तो ऐसे में उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे वो उसी तरीके का काम करेगा। तो जैसे उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर अपने आप से कभी कोई काम नहीं करता। यूजर उससे जितना कार्य करने के लिए कमांड करता है वो सिर्फ उतना ही कार्य करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, उसके अंदर जैसा सॉफ्टवेयर डाला जाएगा उसी तरीके का काम करेगा और कंप्यूटर यूजर उसे जितना काम करने के लिए कहेगा तो वो उतना ही काम करेगा। वो अपना दिमाग लगा करके अपने आप से कोई भी काम नहीं करता है। अब दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा गया है एटीएम मशीन से पैसे निकालना। सिंपल सी बात है दोस्तों, एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों जमा करने वाली मशीन से बैंक में अपने खाते में रुपये जमा करना। तो दोस्तों इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर ये दोनों ही एक कंप्यूटर मशीन है। जैसे दोस्तों एटीएम मशीन होता है, उसके अंदर आप पैसे निकालते हैं, और एक जमा करने वाली मशीन होती है जहाँ पर आप पैसे जमा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये दोनों ही एक कंप्यूटर मशीन है, जिसमें एक मशीन के अंदर पैसे निकालने का सॉफ्टवेयर डाला गया है जो कि एटीएम मशीन के अंदर है, और दूसरी मशीन के अंदर पैसे जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो ऐसे में दोस्तों पैसे निकालने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला गया है एटीएम के अंदर, तो उसमें से आप सिर्फ पैसों को निकाल सकते हैं, और इसमें जमा करने वाला सॉफ्टवेयर डाला गया है तो इसमें आप सिर्फ जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बुद्धि की कमी होती है, कंप्यूटर लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है उसमें। तो कंप्यूटर अपने आप से कोई भी काम नहीं करता है, वो उसे जितना काम करने के लिए बनाया जाता है वो सिर्फ उतना ही काम करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है लैक ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं की कमी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर एक मशीन है, वह मशीन की तरह ही कार्य करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मशीन है तो मशीन की तरह ही कार्य करेगा, अर्थात उसमें खुद से सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। अब दोस्तों जब एक मशीन है तो वो खुद से कहाँ से सोचेगा और कहाँ से समझेगा, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा। इसीलिए वह सभी कार्य प्रत्येक निर्देशों के आधार पर करता है। तो यूजर उसको जैसा काम करने के लिए कहेगा वो वैसा ही काम करेगा, उसको उसी तरीके से कमांड देगा जैसा वो काम करेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वह सभी कार्य कमांड के आधार पर करता है। आप उसको जैसा करने के लिए कहेंगे वो वैसा ही काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर किसी रोबोट में मशीनों को नष्ट करने, एग्जांपल में लिखा है कि अगर किसी रोबोट के अंदर मशीनों को नष्ट करने का प्रोग्राम डाला गया है तो वह बिना समय नष्ट किए सभी मशीनों को नष्ट कर देगा, फिर भले ही वो मशीनें कितनी भी कीमती क्यों ना हो।
सिंपल सी बात है दोस्तों, जब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कमांड के बेस पर काम करता है, तो फिर ऐसे में अगर आप उसको जैसा कमांड देगा वो वैसा ही काम करेगा। तो अगर एक रोबोट के अंदर आप मशीनों को नष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो ऐसे में आप उसको जब भी काम करने के लिए कहेंगे तो ऐसे में दोस्तों वो बिना सोचे समझे मशीनों को नष्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर ऐसे में वो मशीनें कितनी भी महंगी हों, कितनी भी सस्ती हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह सभी मशीनों को तोड़फोड़ करके नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है, या कहें तो बुद्धि की कमी होती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बुद्धि की कमी होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और कल के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी कमियाँ होती हैं। कल के वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, और उससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आईपीयू सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की क्या परिभाषा होती है, कंप्यूटर क्या होता है, आईपीयू सिस्टम क्या होता है। हर एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको डीपली बताया है। तो ऐसे में अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर से विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज़ द बॉय CS वाला, ओवर एंड आउट।